गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कुछ पार्ट्स उसके सेकंड वीडियो में आएंगे। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें उसके बाद एक और पार्ट है उसका, तो इसमें भी कुछ देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसका यूज पढ़ेंगे, किस तरह से हम उसको इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके किसी दूसरे एलिमेंट का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताया था, उसी के ऑर्डर में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम उसके यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आप सब लोग वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, और चीज़ें चल रही होंगी अच्छे से और आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, कल मैंने पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for an electrode in contact with a solution whose pH इज इक्वल टू, या फिर कैसे इस तरह से, pH इज 10, जिसका pH 10 है। तो pH 10 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो H प्लस आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻10 मोल। ठीक है, ये ऐसा होता है। किसी के भी अगर है तो मोलर के केस में हम इस तरह से लिखते हैं, 10 की पावर बेस लगा करके। अगर 2 होता है तो 10⁻2 हो जाएगा, 3 होता है तो 10⁻3 हो जाएगा, 5 होगा तो 10⁻5 हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो H प्लस कंसंट्रेशन के लिए हम ये लिखते हैं। अब और सेल है आपका, सेल जो है वो इस तरह से Pt प्लेटिनम स्लैश H2 गैस, यहाँ पे 1 atm दिया हुआ है इसका प्रेशर, और ये H प्लस इक्वस 10⁻10 मोलर। ठीक है, ये है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू, अब देखिए स्टैंडर्ड तो है नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ई नॉट, तो ई नॉट 0 हो जाएगा आपका, माइनस 0.059 अपॉन n log 10 की पावर का प्रोडक्ट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब इसके n की वैल्यू के लिए हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है आपका सेल रिएक्शन जो है, H2 चेंज हो रहा है आपका 2H प्लस में विथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और ई नोट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा दीजिए आप, H2H प्लस और ये ही H2 से H प्लस। ठीक है ना, चूँकि स्टैंडर्ड नहीं इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा H2H प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 की पावर, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका H प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे 2H प्लस है, अपॉन हाइड्रोजन का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आगे माइनस 0.059 अपॉन 2 log
10 की पावर, तो ये आपका 10 पावर माइनस 10 है इस कंसंट्रेशन, इसके स्क्वायर कर देंगे हम, और नीचे जो है आपका 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये आपका 10 पावर माइनस 10 था कंसंट्रेशन, मैंने वहाँ बताया था आपको 10 दिया हुआ था, तो इसको मोलर में लेंगे तो हम इस तरह से ले लेंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका, प्रेशर है बार में, कंसंट्रेशन उसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको। अब इसको हम 10 पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, मतलब 20 आएगा, 20 log 10, 10 टू 20, ठीक है ना, 10 पावर माइनस 20 हो जाएगा, और आगे आएगा तो 20 log 10 पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से 2 10 जा 20 हो जाएगा, और 2 10 जा 20 होने के बाद हम इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस आएगा ना, तो अब क्या हो जाएगा आपका 0.059 मल्टीप्लाई बाई 10, और इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 0.59 वोल्ट, इसका आंसर, ठीक। क्या किया हमने, क्वेश्चन था फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो ठीक है, 10 तो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के केस में इस तरह से लिखते हैं, 10 पर माइनस 10 मोलर। अब ये प्लेटिनम आपका H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये फिर इसका आपका H प्लस इक्वस 10 पर माइनस 10 मोलर, ठीक है। अब हमने इसको ये फार्मूला लगा दिया, और स्टैंडर्ड है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से हमने रिएक्शन लिखा, सिलेक्शन से हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। अब इसको फिर इसमें फिल कर दिया, पुटअप कर दिया इस फार्मूले में, तो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन कितना था, 10 पर माइनस 10 था, ठीक है, ऊपर निकाला हमने। और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, H2 गैस का 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी और यूनिट में होगा तो भी हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने फाइंड किया तो ये 10 to 20 हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा पर 0.059 इंटू 10, और 0.59 वोल्ट आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H2 H प्लस इक्वल टू 0.59 वोल्ट, ठीक। कंसंट्रेशन इसका 10.10 मोलर है H प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब चलिए यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करके बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो चलिए हेडिंग दीजिए, इसका यूज़ क्या देखते हैं। यूज़ ऑफ SHE to determine standard electrode potential, standard electrode potential, ओके। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स,
किस तरह से इसका यूज करके हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें किसी भी सेल का, सिंगल सेल का आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट नहीं होगा, जब भी होगा तो रिलेट करके हम बताएंगे, रिलेटिव निकालते हैं यहाँ पे, ठीक। कल भी मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको रिलेटिव मिलेगा, ठीक है। तो रिलेट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वी कैन नेवर फाइंड एब्सोल्यूट potential of single electrode, potential ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाल पाएंगे, चार्ज जो डेवलप होगा लेकिन जो भी होगा उसी का होगा, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 चाहिए। कहीं पर भी डिफरेंस निकालना है, दिखाना है आपको, तो कम से कम उसके लिए 2 चाहिए होंगे, जो भी होंगे आप कंपेयर करने के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड जो होगा उसका आप एब्सोल्यूट कोई भी नहीं निकाल सकते पोटेंशियल, ठीक है ना। और दूसरा तो क्या कर सकते हैं हम, वी फाइंड रिलेटिव टू SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इससे हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ SHE, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं इसको, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ SHE, ठीक है ना। इसके क्या लिखा सकते हैं, और ये 2 इस तरह से होता है आपका H प्लस H2 इज इक्वल टू 0 होता है ये, ठीक है ना। E0 H2 H प्लस इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, ये हम जानते हैं पहले से, है ना। थर्ड है कैसे करेंगे, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड्स एज एनोड, हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, इनको किसी एक तरह से आपको कनेक्ट करना है, एज ए एनोड हाफ सेल और एज ए कैथोड हाफ सेल। विथ SHE, इसके स्टैंडर्ड एनोड हाफ सेल या फिर कैथोड हाफ सेल को आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको एग्जांपल एक समझाते हैं। एग्जांपल, अब जिंक का ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। आप इसको हाफ एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल दोनों के लिए कर सकते हैं। Zn2 प्लस
और आप ये भी ले सकते हैं Zn2 प्लस 2 Zn, ठीक है, ये दोनों आप ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं इस तरह का वेसल। इसमें आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन डालते हैं, ZnSO4, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल टू 1 मोलर है, ठीक, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। इसमें एक जिंक रॉड देते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, ये इस तरह से जिंक रॉड है ना। और यहाँ पर भी एक बनाते हैं आपका SHG। SHG में क्या होता है आप जानते ही हैं। यहाँ से प्योर के लिए एंट्री बनाएंगे, प्योर हाइड्रोजन गैस के लिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको बना लेंगे। इसमें एक प्लेटिनम वायर लगाते हैं और यहाँ पे एक PT ब्लैक का इस तरह से लगाते हैं, ठीक। यहाँ से क्या है, ये प्योर गैस, प्योर H2 गैस, इसका प्रेशर क्या होगा, 180 ml होगा, स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक। उसके बाद इसको एक यहाँ से वोल्टामीटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक। इसमें HCl सोल्यूशन था, कंसंट्रेशन इसका भी 1 मोलर लगभग था, ठीक है ना। HCl 1 मोलर कंसंट्रेशन आपका इस तरह से देखिए, ठीक। तब क्या होगा, यहाँ से Zn जो होगा, ये जिंक रॉड जो होगा, ये Zn प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, Zn प्लस में, और इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगेंगे इस तरह से, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, इधर आएगा और यहाँ आके फिर, ठीक है ना, यहाँ पे इससे रिएक्शन दिखाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये H2 जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे H प्लस था, इक्वल H प्लस था ये सब, तो यहाँ पे जो होगा आपका वो डिपॉजिट हो जाएगा इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना। अब सपोज करिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है या इसकी रीडिंग जो शो हो रही है वो लेट x वोल्ट शो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वोल्टामीटर में, ये आपका वोल्टामीटर है, ठीक है, वोल्टामीटर है इसको। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन सपोज करिए x लेट कर लेते हैं कि x वोल्ट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो H प्लस है इसके, ठीक है, H प्लस जो आ रहा है, H प्लस जो है इसमें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये इसमें चिपक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये H प्लस है यहाँ पे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल जा रहा है, ये H2 में बदल जा रहा है, ठीक, चिपक जा रहा है उसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन को H प्लस जो है रिसीव कर ले रहा है और फिर इसमें चिपक जा रहा है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये सब मान लेते हैं कि E0 सेल जो है आपका x वोल्ट, ठीक है, E0 आपका x वोल्ट है, क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ पे x वोल्ट इसलिए दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे लेट किया है कि x वोल्ट है वो, तो जो भी होगा आप उसको नोट कर लेंगे वोल्टामीटर में और उसके बाद उसको मेजर करेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका। अब E0 सेल जो था आपका, E0 सेल कैसे निकालते हैं, देखिए E0 सेल था, तो E0 के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते थे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। E0 लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड तो लिख सकते हैं ना। और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है,
तो ध्यान दीजिएगा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का ही लेते हैं, कभी भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो Zn+2 से Zn का ही लेंगे, Zn से Zn+2 का 2+ का नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। और हमको एज आईपीएससी कन्वेंशन क्या करना है, आपको बस रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि E0 सेल इज इक्वल टू x वोल्ट, ठीक है ना। तो x वोल्ट ये हो गया आपका, ये आपका E0 H प्लस हाफ H2 कर सकते हैं इसको हम, माइनस E0 Zn2 प्लस Zn, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका 0 हो गया, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो लेना नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस E, ये तो स्टैंडर्ड का है ना, तो E Zn2 प्लस Zn, E Zn2 प्लस Zn, ठीक है। अब ये हमारा जो है यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया इसको, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से अगर निकालना चाहें हम ट्रांसपोज करेंगे, तो Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू माइनस x, ये हमारा आ गया आपका Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने कंपेयर करके किससे निकाला है, हमने कंपेयर किया था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और ये आता है अप्रॉक्सीमेट 0.76 वोल्ट के, इसके करीब लगभग आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहीं फिनिश होता है। आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या किया, इसका यूज़ कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। यहाँ समझते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ SHE टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, SHE का यूज करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। जैसे इसको तो हम 0 मानते हैं ना, इसको तो आपसे पहले मैंने कहा कि ये 0 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसको 0 माना जाता है। अब इसी के ऊपर नीचे सब होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा, इसी के अप या डाउन होगा, और इसको हम 0 मान के रखते हैं स्टैंडर्ड में। तो क्या करना होता है कि इसमें जो कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वी कैन नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट करना तो नहीं निकाल सॉल्व कर पाएंगे आप उसको, बस केवल आप किसी से कोरिलेट करके ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कोरिलेट किससे कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप कोरिलेट करेंगे तभी वो फाइंड आउट हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे E0 H प्लस H2 ये, या EH2 H प्लस 0, ये 0 होगा किसी भी केस में। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों 0 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, कनेक्ट द गिवेन इलेक्ट्रोड्स एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विथ SHE। क्या करना है हमको, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको किसी एनोड हाफ सेल से या फिर कैथोड हाफ सेल से जोड़ देना है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए तो मैंने आपको एक डेनियल सेल का एग्जांपल बताया था, और डेनियल सेल में 2 सेल जोड़ी थी हमने, रिडक्शन पोटेंशियल वाली और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली, दोनों को जोड़ करके हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसको वहाँ देख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक को, या तो वो एनोड हाफ सेल हो या फिर कैथोड हाफ सेल, दोनों में से किसी एक को आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके उसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल कैसे देखिए, जैसे ये आपका है Zn का हाफ सेल, ठीक है ना, इसका हाफ सेल है, और यहाँ पे आपका ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये SHE है, ठीक। दोनों को सेटअप बना करके हमने क्या किया, यहाँ पे आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे Zn 2+ में चेंज होगा तो क्या होगा,
ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिपॉजिट करने लगे और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ते 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 जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पे जो H+ है, यहाँ पे क्या हो रहा था मैंने बताया था आपको कि जब प्योर H2 यहाँ से प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ इसको, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ तो H यहाँ पे रह जाता है और कुछ क्या होता है बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पे क्या है इस सॉल्यूशन में आपका H+ कंसनट्रेशन है, H+Cl- और इसका कंसनट्रेशन 1 मोलर है। तो ये क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनको इनसे रिएक्ट करके, ठीक है ना, इनसे जुड़ करके क्या है H2 में बदल जाता है और फिर इसी पे चिपक जाता है ना। ये भी चिपका हुआ तो ये भी चिपक जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इस वोल्टामीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो जो भी हो रहा है उसको नोट कर लेंगे। और हमने यहाँ पे लेट किया है लेट एक्स, लेट डिफ्लेक्शन एक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने लेट किया कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे एक्स हो रहा है और इस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, जुड़ करके इस तरह से बना रहा है। तो E0 सेल था जो यहाँ पे जो आया है वो हमको x वोल्ट के मिला है, x वोल्ट लगभग, ठीक है ना। और अब क्या करना है आपको E0 को देखना है कि E0 किस तरह से आ रहा है। तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि E0 क्या होता था, फार्मूला लगाते थे हम लोग E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और दोनों क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता था, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड केस में 0 होता है और इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपका इस तरह से मिल जाएगा E0 Zn2 प्लस और Zn = -x, जिसकी वैल्यू लगभग इतनी होती है। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल है, आप चाहें तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ भी जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन आपको उसको करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमको पता है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो अपोजिट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई एक हम निकाल ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल से, तो उसमें क्या करेंगे हम उसके साइन को अपोजिट करके हम दूसरे वाले को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे हम कहें कि इसका जो पोटेंशियल आया है -0.76 वोल्ट आया है रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता तो ये आता 0.76 वोल्ट, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, बस इसकी साइन चेंज हो जाती, तो साइन चेंज होने से कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आपको पहले से पता है कि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। ये बदलते रहते हैं, सॉरी ये दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, और अगर दूसरा प्लस है तो पहला माइनस है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हम लोग डेनियल सेल में पढ़ रहे थे, और या फिर बाकी स्टैंडर्ड जो केसेस पढ़े हम लोगों ने वैसे ही हैं। इसमें समझना बस ये है आपको कि किसी एक का आप नहीं निकाल सकते, जब भी किसी का निकालना होगा तो उसके एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा SHC से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट नहीं करेंगे आप उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और हमेशा हम कंपेयर करके ही निकालेंगे, अब जो भी होंगे आप जितने भी होंगे उसको कंपेयर करके ही निकालेंगे, बिना कंपेयर करके आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है इस तरह से, ये आपका देखिए हाइड्रोजन है, रिएक्शन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है 0 है, ठीक है। अब जो भी इसके ऊपर या इसके नीचे हैं सब इससे कंपेरेटिवली हैं, इससे रिलेट करके हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए हमने इसको फाइंड आउट किया इससे रिलेट करके। सबसे ऊपर जो है देखिए, सबसे ऊपर क्या है, फ्लोरीन का, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लोरीन ऊपर, इसका मतलब फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो F2 के पास क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी। और अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, है ना। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ
रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या इस तरह से इधर एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ के बाद देखिए जैसे यहाँ है तो इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस जाएगा और नीचे आएंगे तो ये माइनस 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 होकर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।